क्या ये सप्लीमेंट्स लेना सेफ है? कब ये वाले सप्लीमेंट्स ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं? कौन से सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए? तो ये किडनी के ऊपर प्रेशर डालता है और किडनी के अंदर एक हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी कर सकता है। अगर आपका किडनी फंक्शन थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज्ड है और डेफिनेटली डैमेज कर सकता है किडनीज को। ठीक नहीं रहता क्योंकि ये हाइपर स्टिमुलेट कर देता है और ब्लड प्रेशर को बहुत बढ़ा देता है। हमारे पास काफ़ी यंग पेशेंट्स आते हैं और जिनको अब इनफर्टिलिटी हो गई है, उनको बच्चा हो ही नहीं सकता। आप बाहर से लेते रहे, शरीर का स्टिमुलस ही खत्म हो गया। काफी बार यंग जिम ट्रेनर्स तक हमारे पास आए हैं जिनकी दोनों किडनीज फेल हो गई है और लेने के कारण। इट इज अटरली यूजलेस, किसी काम का नहीं है। अपने स्वास्थ्य को बढ़िया रखने के लिए इंसान क्या क्या कर सकता है? पहली चीज, सादा और अच्छा खाना। दूसरा, एक स्ट्रेस फ्री डे टू डे एक्टिविटीज। और तीसरा, एक अच्छी नींद। बहुत लोग आजकल अपने हेल्थ को प्रमोट करने के लिए रेगुलरली जिम जाते हैं और ये जिम गोयर्स काफी बार ज्यादा मसल डेवलपमेंट के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं। जिम के बहुत वैरायटी के सप्लीमेंट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। क्या ये सप्लीमेंट्स लेना सेफ है? कब ये वाले सप्लीमेंट्स ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं? कौन से सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए? चलिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और जिम सप्लीमेंट्स आमतौर पे किडनी के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं, तो स्पेशली किडनी हेल्थ से रिलेटेड जिम सप्लीमेंट्स के इफेक्ट्स के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। मैं पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में डायरेक्टर ऑफ यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट की पोस्ट पे हूँ और मेरा खुद का एक सेंटर फर्स्टोन नाम से क्लिनिक है गुड़गांव में। अब जिम के सप्लीमेंट्स के कैटेगरीज कौन कौन से होते हैं? सबसे कॉमन और पहला सप्लीमेंट होता है प्रोटीन सप्लीमेंट्स। अब इसमें भी मल्टीपल तरीके के प्रोटीन्स आते हैं, वे प्रोटीन्स, वे आइसोलेट, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स। जो आपको डाइजेस्ट हो जाए वो वाला प्रोटीन ठीक है। काफ़ी लोग जिनको मिल्क एलर्जी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, वो वे प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। हालांकि वे प्रोटीन्स एक अच्छे और लाइट प्रोटीन्स हैं अगर आप उसको डाइजेस्ट कर पाओ तो। जो लोग वे नहीं डाइजेस्ट कर सकते तो उनके लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स आते हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स इतने टेस्टी नहीं होते जितने नॉर्मल फ्लेवर्ड प्रोटीन्स होते हैं, थोड़े से ज़्यादा पीने में विस्कस होते हैं, परंतु दे आर वेरी इजीली डाइजेस्टेबल। उनको लेने के बाद पेट भारी नहीं होता, पर इनकी एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी वे प्रोटीन्स की होती है। तो जो लोग वे नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं वो प्लांट प्रोटीन भी ले सकते हैं। दे आर इक्वली गुड। अगर प्रोटीन आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो ये किडनी के ऊपर प्रेशर डालता है और किडनी के अंदर एक हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी कर सकता है। तो इंसान को कितना प्रोटीन लेना चाहिए? एक डे टू डे एक्टिविटी के अंदर नॉर्मल इंसान को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो अगर कोई 60 किलो का इंसान है तो उसको लगभग 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग करें, मसल्स को थोड़ा बिल्डअप करें, तो आपको ज्यादा प्रोटीन लेना पड़ेगा। लेकिन स्टडीज ये बताती है कि 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, इतना प्रोटीन लेने तक मसल डेवलपमेंट होती है। आपके मसल्स ज्यादा बिगर हो जाते हैं, परंतु 1.6 ग्राम के आगे अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो फिर मसल मास इंक्रीज बहुत ही कम होता है। तो अगर आप सेफ रहना चाहते हैं और मसल डेवलपमेंट चाहते हैं तो आई थिंक 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक ही प्रोटीन लीजिए। उससे ज़्यादा अगर लेंगे तो बेनिफिट बहुत मार्जिनल है और ज़्यादा प्रोटीन किडनी पे प्रेशर डालने लग जाएगा। सेकेंड सप्लीमेंट जो सबसे कॉमनली यूज होता है वो है क्रिएटिन। नाउ क्रिएटिन एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। ये वाला सप्लीमेंट मसल्स की
एंड्योरेंस को बढ़ाता है, रिकवरी ज़्यादा अच्छी करता है, मसल्स को थोड़ा बीफ अप करता है, मसल्स के सेल्स के अंदर वाटर रिटेंशन करता है। ये फैट बर्निंग में भी मदद करता है। तो ये वाला सप्लीमेंट ले सकते हैं, पर एक कैविएट है इसमें। अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो पहली चीज आपकी किडनी परफेक्टली नॉर्मल होनी चाहिए। अगर आपका किडनी फंक्शन थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो ये क्रिएटिन आपके किडनी के ऊपर बहुत प्रेशर डालेगा और डेफिनेटली डैमेज कर सकता है किडनीज को। तो क्रिएटिन लेना है तो लगभग 5 to 6 ग्राम्स पर डे ले सकते हैं वो इंसान जिन्होंने अपना किडनी फंक्शन टेस्ट करवा के देख लिया है, यूरिन का टेस्ट करवा के देख लिया है और ये पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल है, किडनी हेल्थ अच्छी है। तो बहुत ज़्यादा सेवन क्रिएटिन का नहीं करना है। अगर ज़्यादा करेंगे तो अगेन किडनी की हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी हो सकती है। और जब भी क्रिएटिन ले रहे हैं आपको मिनिमम 4 से 5 लीटर पानी 24 घंटे में पीना ही पीना है। अदरवाइज क्रिएटिन ले लिया, पानी नहीं पिया तो इसका दुष्प्रभाव किडनी पे होगा। तो जिम जाते हुए जिम के दौरान ले लीजिए, दैट विल इंश्योर कि आप क्रिएटिन लेने के बाद एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और ठीक मात्रा में पानी भी पी रहे हैं। तीसरा सप्लीमेंट आता है प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट। ये वाली चीजें टिपिकली या तो स्टिमुलेंट होते हैं या पोस्ट वर्कआउट रिकवरी के लिए होते हैं। पोस्ट वर्कआउट में काफी बार ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स होती हैं और प्री वर्कआउट के अंदर कैफीन होती है। ना कैफीन एक अच्छा स्टिमुलेंट है, काफी लोग ब्लैक कॉफी पी के भी जिम जाते हैं और ये आपको एक एनर्जी का बर्स्ट देता है जिसके कारण आप ज्यादा लंबे समय तक जिम में कसरत कर पाते हैं। पर कैफीन कई लोगों के लिए ठीक नहीं रहता क्योंकि ये हाइपर स्टिमुलेट कर देता है और ब्लड प्रेशर को बहुत बढ़ा देता है। काफी मरीज ये कहते हैं जैसे मुझे कॉफी लेने के बाद ऐसे लगता है कि मेरी धड़कन तेज हो गई है, ये कैफीन के इफेक्ट के कारण है। तो अगर आप कैफीन ले रहे हैं देख लीजिए आपको कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग तो नहीं हो रही है प्री वर्कआउट लेने से। और ये नहीं होना चाहिए कि आपने प्री वर्कआउट ले लिया फिर अचानक कुछ काम याद आ गया और आप काम पे चले गए और एक्सरसाइज की ही नहीं। तो प्री वर्कआउट भी जस्ट बिफोर जिमिंग सेशन लीजिए। चौथा सप्लीमेंट आता है और काफी लोग जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं ये लोग लेते हैं इंजेक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस लेके आता है। तो अगर आप कोई भी प्रोटीन लेते हैं ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा अगर आप टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस ले रहे हैं तो, और बहुत क्विकली मसल बिल्डिंग और मसल डेफिनेशन आती है। सो बिल्डिंग मसल्स इज वेरी इजी। आई एम क्वाइट सस्पिशियस कि ये जो बॉलीवुड के एक्टर्स वगैरह होते हैं जो अचानक से बॉडी बना के आते हैं, दे आर टेकिंग टेस्टोस्टेरोन अंडर सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट्स, उनके जिम ट्रेनर्स उनके सुपरविजन में। कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो आप टेस्टोस्टेरोन ले लीजिए अंडर मेडिकल सुपरविजन। पर अगर आप एक नॉर्मल जिम गोयर्स हैं, आपको सिर्फ ठीक मसल डेफिनेशन और बिल्डअप चाहिए तो प्लीज टेस्टोस्टेरोन नहीं लेना है। टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ही खतरनाक सप्लीमेंट है। हमारे पास काफ़ी यंग पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस ले रखे हैं और जिनको अब इनफर्टिलिटी हो गई है, उनको बच्चा हो ही नहीं सकता क्योंकि शरीर ने अंदर से टेस्टोस्टेरोन बनाना ही बंद कर दिया। आप बाहर से लेते रहे, शरीर का स्टिमुलस ही खत्म हो गया। काफ़ी बार यंग जिम ट्रेनर्स तक हमारे पास आए हैं जिनकी दोनों किडनीज फेल हो गई हैं टेस्टोस्टेरोन लेने के कारण। तो आई एडवाइज स्ट्रांगली अगेंस्ट टेकिंग टेस्टोस्टेरोन, डोंट टेक इट। लास्ट सप्लीमेंट जिसके बारे में बात करूंगा ये फैट बर्नर। काफी लोग जिम जाते हैं टू लूज द बॉडी फैट और एक नाम आ गया फैट बर्नर नाम से एक सप्लीमेंट आ गया। इट इज अटरली यूजलेस, किसी काम का नहीं है। अगर आपको फैट बर्न करना है मेरे ही चैनल में पीछे एक वीडियो स्पेसिफिकली हमने फैट बर्न करने के टॉपिक पे बनाया हुआ है, प्लीज उस वीडियो को वॉच करो एंड नो द साइंस बिहाइंड बर्निंग फैट। बाहर से कुछ खा के फैट बर्न नहीं हो सकता। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया लाइक का बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो
और जो लोग जिम रेगुलर जाते हैं प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। थैंक यू।